जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल एमएस आरजे 14 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। आज कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों ने कॉल करा मुझे कि सर एक पेंशन नहीं आ रही लोगों की। ये एक महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए। यदि आप राजस्थान से है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या आप एक पेंशन धारक है, या फिर आप एक मित्र धारक है, तो ये एक आपके लिए अपडेटेड जानकारी है जो आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। तो राजस्थान सरकार की ओर से हर महीने हर माह जो पेंशन धारक होते हैं उनको एक पेंशन दी जाती है। पेंशन 3 प्रकार की होती है राजस्थान के अंदर। पहली विधवा महिलाओं को दी जाती है, दूसरी जो वृद्धावस्था ओल्ड एज जो पेंशनर होते हैं उनको दी जाती है, तीसरी विकलांगों को। और वृद्धजन में भी वृद्धजन किसान होते हैं, विधवा और जो महिला होती है उसमें एकल महिलाएं भी शामिल है, और विकलांगताओं में जो विकलांगता कैटेगरी है उनको दी जाती है। तो पिछले 2 महीने से 2 माह की पेंशन इन लोगों की अटकी हुई है। ये लोग ई मित्र पर जाकर ई मित्र वालों से पूछते हैं कि सर पेंशन कब आएगी। ई मित्र वाले भी 1-2 दिन का जवाब दे देते हैं कि कल आएगी, परसों आएगी, इस दिन आएगी, उस दिन आएगी। तो निश्चित हो जाइए, आपके लिए हम सटीक जवाब लेकर आए कि आपकी पेंशन कब आएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो पेंशन है पिछले 2 माह से रुकी हुई है, यानी कि अगस्त के अंदर जो पेंशन आई थी वो लगभग 25 से 28 तारीख के बीच में आ चुकी थी, अगस्त महीने के अंदर पेंशन। मगर सितंबर और अक्टूबर माह की जो पेंशन है वो बजट के अभाव में थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी डिले हो गई है। तो आप लोगों की जो पेंशन है वो लगभग 2 माह की एक साथ आने वाली है इस महीने की 5 तारीख तक। आज 1 अक्टूबर है। आज 5 अक्टूबर तक आप सभी की पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि आपकी पेंशन 1000 आती है तो आपको 2 माह की पेंशन मिलाकर 2000 रुपये आ जाएगी। अगर 1250 आती है तो उसका डबल 1500 आती है तो वो 2 माह की मिला के 3000 रुपये आपको पेंशन मिल जाएगी। साथ ही पूर्व की भी अगर किसी की पेंशन रुकी भी हो, किसी ने पिछले दिसंबर के अंदर सत्यापन नहीं कराया हो, मतलब कि 2022-23 का सत्यापन 23 दिसंबर में होना था और 23-24 का सत्यापन अब होगा। तो यदि आपने पिछले साल दिसंबर में सत्यापन नहीं कराया तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी पेंशन कैंसिल भी हो गई हो, तो आप ई मित्र पे जाकर जरूर चेक कराएं कि कहीं आपकी पेंशन कैंसिल तो नहीं हो गई। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी पेंशन पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रही। यदि उससे लंबे पीरियड से आपकी पेंशन नहीं आ रही तो हो सकता है ये वो सत्यापन के कारण नहीं आ रही है, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है। यदि आप रेगुलर पेंशनर है और आपकी रेगुलर पेंशनर आती है और पिछले 1-2 महीने से नहीं आ रही तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि इस माह आपकी पेंशन 5 तारीख से पहले अकाउंट में आ जाएगी। और यदि आपकी एज 55 साल है, महिलाओं के लिए 55 वर्ष, पुरुषों के लिए 58 वर्ष, तो आप पेंशनर पाने के हकदार हैं। नज़दीकी ई मित्र से जाकर आप अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप तलाकशुदा या विधवा महिलाएं हैं तो आप पेंशन के लिए पात्र हैं, आप अपनी पेंशन के आवेदन नज़दीकी ई मित्र से कर सकते हैं। तीसरी, अगर आप किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है तो आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके उपरांत आप अपना पेंशन का आवेदन करें। पेंशन के आवेदन के पश्चात जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद आपकी पेंशन चालू हो जाती है और आपको पेंशन का लाभ मिलने लग जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर ले, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राजस्थान ग्रामीण बहुल आबादी वाला है। हर जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। ये मित्र के चक्कर खा के उनकी चप्पलें घिस जाती है। राज्य सरकार का भी यही उद्देश्य है कि उनको जो फ़ोन मिला है तो उस फ़ोन का सदुपयोग करें और ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती हो या मिलती हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।